राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों के साथ ही प्राइवेट नौकरियां बेरोजगारों को मिल सके, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के अलग अलग संभाग स्तर और जिला स्तर पर मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। अजमेर के चंद्रवरदाई नगर स्टेडियम में संभाग स्तरीय जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जहां 12 से अधिक सेक्टर की 60 से अधिक कंपनियों की ओर से 20,000 से अधिक रोजगार उपलब्ध कराए गए। इसे लेकर 30,000 से अधिक बेरोजगार युवाओं ने अपना पंजीयन करवाया है, जिससे कि वह इस रोजगार मेले का अवसर उठा सकें और उन्हें रोजगार मिल सके। संभाग स्तरीय रोजगार मेले में आयुक्त रेणु जयपाल ने शिरकत की और युवाओं से संवाद करते हुए व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि अलग अलग कंपनियों की ओर से यहां स्टॉल लगाई गई है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान जिन युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी, उनका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। उनके साथ समय समय पर प्रमोशन भी किए जाएंगे। अलग अलग कंपनियों के 20,000 पद यहाँ पर रखे गए हैं। लगातार बेरोजगार युवा पहुँच रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अनूठी पहल है, जिसमें भागीदारी के लिए बड़ी संख्या में युवा अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, जिससे कि वह अपना रोजगार योग्यता के अनुसार प्राप्त कर सकें। मौके पर पहुंचे युवाओं ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से अच्छी पहल की गई है और एक ही स्थान पर हजारों रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिले, इसे लेकर सभी ने अपने भाग्य आजमा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान सभी ने अपना बायोडेटा कंपनियों को दिया है। ऐसे में अब उन्हें किस तरह का रोजगार मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। फिर तो बहुत है सर, लेकिन जिस तरह से माहौल है वो लग नहीं रहा कि कुछ मिलेगा ही। जी जी सर। आपने किस किस को लेकर के आज उसमें वो भरा है हमारा? मैंने मेडिकल लाइन की कंपनी है ना, उनमें भरा है सर। जी क्या लगता है आपको फायदा मिलेगा इससे? जी उम्मीद तो पूरी है। सर नागौर से आए हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि हम नौकरी लग जाएंगे सर, इसी उम्मीद से आए हैं सर। जी छात्र बहुत आए हुए हैं। छात्र बहुत आए हुए हैं, पर बेरोजगार। भीड़ भी बहुत है सर, बहुत गर्मी पड़ रही है और काफ़ी दूर से आए हैं, पैदल भी आए हैं सर। सर मैं यहाँ इस उम्मीद से आई हूँ कि आज अशोक गहलोत के द्वारा ये रोजगार मेला लगाया गया है, तो हम सब यही सोच के आए कि बच्चे की हमारे को अच्छी से जॉब मिल जाए। गवर्नमेंट तो वैसे भी आजकल मिलती नहीं, तो अगर प्राइवेट में अच्छी जॉब मिल जाए तो कौन मना करेगा। अब उम्मीद तो यही लेके आए कि अंदर जाके अच्छी से जॉब मिल जाए, पता नहीं होता क्या। जी मैम, आज रोजगार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा की थी कि 100 मेगा जॉब आयोजित किए जाएंगे। उसी की कड़ी में ये अजमेर में हम 20 और 21 को कर रहे हैं। अब तक 30,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। 3,500 बच्चे हैं जिन्होंने अटेंडेंस दे दी है और यहाँ 65 कंपनीज आई हैं। 10 सेक्टर हैं जिसमें हॉस्पिटलिटी है, टूरिज़्म है, ITI है, हॉस्पिटल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल्स हैं और हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक बच्चों को रोज़गार दे सकें और प्राइवेट कंपनी में भी जो हैं उनको जॉब मिल सके। और बच्चों के लिए 2 होल्डिंग एरिया बनाए हैं जिसमें भी हम उनको जॉब से रिलेटेड तैयारी करा रहे हैं, इंटरव्यू फेस करने के टेक्निक बता रहे हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं, उन तिथियों से अवगत करा रहे हैं जिन जिन तिथियों में विभिन्न एग्ज़ाम्स हैं, ताकि उनको पता पड़े कि कहाँ कहाँ वो अप्लाई कर सकते हैं। और कोशिश है कि अजमेर के अधिक बच्चों को हम रोज़गार दिला सकें। 10-10 के 5 ग्रुप में, ठीक है, तो 50 बच्चों को सर से सिंबॉलिक दिलाएंगे। 5 कंपनियों के साथ हम MOU भी कर रहे हैं, जो 1,500 करोड़ की कंपनियां हैं RTD मॉडल पे, जो रिक्रूट करेंगी, ट्रेन करेंगी और उनको डिप्लॉय करेंगी। 10 कंपनियां, 5 कंपनियां हैं, अधिक और जो भी अच्छी आती हैं तो हम 7 भी कर सकते हैं। तो इनके साथ में MOU में क्या करार होगा? MOU में ये करार होगा कि तुम 3 साल में इतने बच्चों को ट्रेंड करोगे, उनको डिप्लॉय करोगे या इतने बच्चों को रोज़गार करेंगे। 3 मॉडल हैं, या तो वो ये दें कि हम इतने को रोज़गार देंगे, या ये है कि हमारी जो स्किल ट्रेनिंग होती है उसमें ट्रेनिंग भी करेंगे, उनको रिक्रूट भी करेंगे और फिर बाद में वहीं नौकरी दे देंगे। मतलब हमारे को लगता है RTD मॉडल बेस्ट है कि हमारी ट्रेनिंग का एक्चुअल फ़ायदा हो जाएगा, उसको नौकरी मिल जाएगी। उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर और ये अजमेर। इन 4 संभाग के कितने बच्चों को रोजगार मिल गया आपको? हमने टोटल 188 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था इन 4 जॉब फेयर में, जिसमें से 18,000 बच्चों को हम ऑफर लेटर दिला चुके हैं। 180 हाँ 8। एक्चुअली में दिक्कत ये है कि हमारा राजस्थान का बच्चा जो है ना बाहर नहीं जाना चाहता, जैसे नोएडा में है, भिवाड़ी में है ना, और हैदराबाद या अहमदाबाद में है,
स्टेट से बाहर नहीं जाना चाहते। हाँ, थोड़ा सा होम सिक बच्चा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको रहने की फैसिलिटी दिलाई जाए, वो दिलाई जाए। एक्चुअली हमने 33 जो हैं माइग्रेशन सेंटर भी खोल रखे हैं, जिसमें हमने एक तो दिल्ली में भी खोल रखा है, नोएडा में, ताकि कि बच्चे गुड़गांव में खोल रखा है, ताकि बच्चे को इनिशियली 3 महीने हम वहाँ फ्री खाना रहना उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि बच्चा जो है घर से बाहर निकल सके। एक बार एडजस्ट हो जाता है तो फिर वो चला जाता है। मेरी भी बच्चों से यही अपील है कि एक बार आप नौकरी बाहर भी ज्वाइन कर लेंगे, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो हो सकता है आपको कोई बड़ी कंपनी वापस राजस्थान में भी ले ले। अब तक मैडम 1/88 में से कितने को रोजगार मिल, कितने बता रहे हैं? 18,000 बच्चों को ऑफर लेटर इशू हो चुका है जी। तो इनको क्या सुविधा वगैरह, इनके क्या TDS वगैरह, इनके अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रूल्स हैं। जैसे कुछ कंपनियां हैं जो रुकने का, ट्रांसपोर्टेशन का, खाने का भी दे रही हैं उनको। कुछ कंपनियां हैं जो एक टाइम का खाना देती हैं पर रुकने का नहीं देती हैं। फिर उसमें यह है कि आपको काम अच्छा है तो आपका प्रमोशन कर देती हैं। आज मैं हमारे अशोक गहलोत जी ने जो मेगा जॉब कार्ड जो मेला लगाया है सभी बच्चों को जॉब देने के लिए, जो बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं उन बच्चों के लिए, तो मैं यहाँ ये देखने आई हूँ कि किसी बच्चे को हमारी सरकार जो इतनी अच्छी व्यवस्था कर रही है, कहीं अधिकारी वर्ग से, कहीं किसी उससे इनको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। वो सारी व्यवस्थाएं मैं देखने आई हूँ। यहाँ मैंने देखा तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी हुई है, अधिकारी सब इनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ नाश्ते से लेके, पानी से लेके, खाने से लेके सारी व्यवस्था की गई है, जिससे कि कोई भी बच्चा दूर दूर से आ रहे हैं वो बच्चों को किसी बात की कोई परेशानी उठानी ना पड़े। मैं अशोक गहलोत जी का इस माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जो उन्होंने इतनी बड़ी सोच करके और इतने सारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने का काम जो पूरे राजस्थान में चल रहा है, वो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मैंने अभी कुछ बच्चों से बात भी की, मैं कि आपको कैसा लग रहा है इस मेले में आने के, और आपको कोई परेशानी है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैडम कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग अपने जॉब को लेकर सिक्योर है कि भाई हम जो जॉब के लिए आए हमें वो जॉब मिलेगी, और वो इस बात को लेकर बहुत आशान्वित है। और इससे वो बच्चा मोटिवेट होगा, क्योंकि हमारे भारत में युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा है, और उस युवा पीढ़ी को अगर इस भटकान से हम दूर कर सकते हैं तो उनको रोज़गार देकर ही हम अपनी इन भटकान से दूर किया जा सकता है, जिससे कि वो अपने लक्ष्य की ओर और अपने घर वालों की कुछ सेवा कर सके। इसी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सारा कार्यक्रम किया जा रहा है।